हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। एंड सबसे पहले थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। वीडियो नहीं डाल पाई हूँ तो पर्सनली आप लोगों के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं जिससे मुझे आपके प्यार का, आपके इस चैनल के प्रति लगाव का, मेरे प्रति लगाव का बहुत बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। थैंक यू ऑल। आप मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बट कुछ क्या हो रहा है कि रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। शेड्यूल थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ बट नहीं बन पा रहा है क्योंकि पर्सनल क्लासेस एंड रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हैं कुछ इन कारणों से। बट बहुत जल्दी विद इन ए वीक रेगुलर वीडियोस करूँगी और आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि आप सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज़ किसी भी मेल का, किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट का, किसी भी इनबॉक्स रिक्वेस्ट का रिप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि ये एक सोशल मीडिया स्कैम है। स्कैमर्स हैं, आपको उल्टे सीधे लुभावने प्रॉमिस करते हैं। मेरे पास मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की ऐसी चीज़ आई हैं जिन्होंने मुझे स्नैपशॉट शेयर किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, मेल आईडी दी गई है, इवन चैनल का लिंक भी दिया गया है। आप वहाँ पर ही जाके कांटेक्ट करें, चाहे आपको रीडिंग लेनी है, चाहे आपको क्लासेस लेनी है, या आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करना है। कोई भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है, नहीं आप लोगों को बोला जाता है कि आप आके पर्सनल रीडिंग कराइए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जनरल रीडिंग में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं हो पाती है तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी पर कांटेक्ट करें। एंड अगेन थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरा सच कह रही हूँ, इतना तो मुझे रीडिंग के लिए नहीं आता है जितना मुझे ये मैसेज आ गए हैं कि दी वीडियो प्लीज़, वीडियो प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण, अमावस्या, दोनों का आपके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ये प्रेडिक्शन हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। थोड़ा सा जब ग्रहण की बात आती है तो लोग डर जाते हैं और ये डरना भी वाजिब है क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी सी हावी हो जाती हैं। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना। ये वीडियो इसीलिए आपके लिए लेके आई हूँ कि एटलीस्ट रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ बट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, उन इम्पॉर्टेंट जो डेज़ हैं उन पे थोड़ा सा आपको अलर्ट कर सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके सितारे इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पे। और ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। आज मुझे हुआ कि नहीं, आज मुझे वीडियो बनानी ही बनानी है क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी है। तो मेरे व्यूवर्स को हेल्प मिलनी चाहिए। चलिए फोकस बना के रखिएगा। ओके, कोई आप पे तंत्र करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बिल्कुल शायद आज इसीलिए मैंने टाइम निकाला कि कुछ भी हो जाए मैं आज आपको आज तो कम से कम उस जाल में नहीं फंसने दूंगी। थोड़ा सा अलर्ट मैं आपको ज़रूर करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ पोर्टल्स भी यहाँ पे खुल रहे हैं क्योंकि न्यू मून भी है, अमावस्या भी है और आपका ग्रहण भी है। तीन तीन एनर्जियाँ एक साथ हो रही हैं, तो कुछ अच्छा होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा ना। न्यू मून के बारे में अगर मैं पहले बात करूं तो न्यू मून कहीं ना कहीं आपको एक नई एनर्जी देता है, नई नई स्ट्रेंथ देता है, नई दिशा पे चलने की कोशिश देता है ना। हमेशा न्यू मून न्यू इंटेंशंस को जन्म देता है। जैसे वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डार्कनेस का टाइम है ना। सूर्य को ग्रहण लग रहा है, पावर को ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं दिखेगा तो यहाँ पे सूतक नहीं लगेगा। जो लोग ये प्रश्न करें, बाद में आता है कि सूतक लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं, यहाँ पे इंडिया में सूतक नहीं लगेगा बट ग्रहण है। तो ग्रहण है तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, और ग्रहण भी क्या है, अमावस्या है। तो कुछ यहाँ पे
नेगेटिव शक्तियाँ हावी होंगी। बट एनीवेज, आपका चैनल, मैं आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेके आई हूँ। नेगेटिव शक्तियाँ कितनी भी हावी क्यों ना हो, बट आप पॉजिटिव हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा हार्म तो करेंगी क्योंकि नेगेटिव है, एनर्जी नेविगेट होगी ना, सिस्टम थोड़े से प्रॉब्लम देंगे, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बेस्ट करेंगी। कुछ मिरेकल्स होंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। मेन क्या है, देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि नकारात्मक शक्तियां हैं या नहीं हैं, एक एक कंफ्यूजिंग रहता है। धर्म है तभी अधर्म है ना। आप धर्म पे ट्रस्ट करते हैं तभी धर्म की आड़ में अधर्म है। अच्छा, इसको सोचिए, अगर अगर 500 का नोट असली मार्केट में नहीं होता तो क्या आप नकली को ट्रस्ट करते? एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छाई है इसीलिए बुराई है ना, अच्छाई है, सच्चाई है, इसीलिए कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। तो जो लोग ये सोचते हैं नेगेटिव है कि नहीं, कंफ्यूजिंग, तो मैं उनको बता दूं कि बिल्कुल जितनी अच्छाई है उतनी ही बुराई भी है। न्यू मून आ रहा है, कुछ डीप एनर्जी है, कुछ एक ऐसा होगा जैसे मैं 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी पे एकदम लो फील करेंगे, एकदम डाउन फील करेंगे। कोई आपको कुछ गलत स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश कर सकता है। स्पिरिचुअल भी कह रही हूँ और अटैक भी कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम मांत्रिक साधना से किसी का बुरा करते हैं तो उसको स्पिरिचुअल अटैक कहा जाता है। तो बच के रहिएगा, यहाँ पे कोई पावर आपके साथ नेगेटिव करने की कोशिश कर रही है। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है। ओम नमः शिवाय का जाप 12 से 2 कर सकते हैं। इस अटैक को बचने का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी चीज़, आप अवेयर हो गए, किसी का दिया ना खाएं इस दिन, ठीक है। कोशिश करें वाइट चीज़, किसी का मतलब सबका नहीं है, लेकिन जिन लोगों पे आपको डाउट है, जिन लोगों पे आपको लगता है कि ये लोग विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं, ये लोग नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं ना, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है, अंडरस्टैंड करें एनर्जी को, लोगों की इंटेंशंस को समझें, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशंस मुझे लोगों की सही नज़र नहीं आ रही हैं ना। आपकी लाइफ का एक एक पन्ना किसी ने नकारात्मकता से भर दिया है। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में घट गई है जो आपको बांधे जा रहा है, बांधे जा रहा है, बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि आप एक कदम भी इस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। आपके साथ बहुत टाइम से ऐसा हो रहा होगा कि आप डेस्टिनी को कोस रहे हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, लेकिन आप सही मायने में देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पीछे एक ना ऐसी फोर्स काम कर रही है। जैसे ही उस एनर्जी को पता चलता है ना कि आप थोड़ा सा खुश हैं, या आपका थोड़ा सा काम चलना शुरू हुआ है, या थोड़ा सा आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना शुरू किया है, तो वो फिर से आप पे स्पिरिचुअल अटैक करता है, फिर से आपको इस पावर में ले आता है। और ये कहीं ना कहीं, देखिए, आप ये सोचें कि कोई दूसरा करेगा, नहीं, हमारे मित्र करते हैं, हमारा रिलेशन वाले कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हर किसी को डाउट करना शुरू कर दें, बट वो एक एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन आ जाती है ना, कि कौन हमें कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं आइडिया होता है। तो ऐसे लोगों से इस दिन आपको दूर रहना है, इनकी दी हुई चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा, कभी भी कोशिश कीजिए ऐसे टाइम पे ना, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चीज़ दिख रही है कि बहुत बुरी तरह से आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है। आपका पर्पज़ क्या है ना, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, यही यही पर्पज़ है, यही एरिया है आपकी लाइफ के। तो सबसे पहले आप 10th ऑफ, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, 10th ऑफ अप्रैल तक अपनी इन हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। नया काम कोई शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप पहले नवरात्रे से करना चाहते हैं तो 10th है ना, दूसरा नवरात्रा है, पॉसिबल है। कोशिश कीजिए कि आप इसको टाल दें, 10 या 11 के बाद करें। अगर नहीं करना हो सकता है तो पहले अपना कवच बनाइए, ओम नमः शिवाय से बनाइए, या आपके जो भी ईष्ट हैं उनके बीज मंत्र से अपना कवच बनाइए, उसके बाद इस काम को शुरू कीजिए, क्योंकि 100% आपके ऊपर वार होने वाला है ना। मून की एनर्जी काम करना शुरू करेंगी 10 तारीख के बाद, ठीक है। 2-3 दिन के बाद मून की एनर्जी थोड़ा सा काम करना शुरू करती हैं। यहाँ पे आपकी नई इंटेंशन आना शुरू होंगी, लेकिन पुरानी चीज़ें आपको ब्लॉक करके रखेंगी। कुछ लोगों को बॉडी पेन फील हो सकता है, इमोशंस, बिना वजह लड़ाई झगड़ा आप कर सकते हैं,
है ना, अननेसेसरी के रिलेशनशिप में डाउट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके फियर में अपने आप को फील कर सकते हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया है कि 5 डेज ये रहेगा, और स्पेशली 10 अप्रैल तक, क्योंकि माता रानी के दिन आ गए हैं, असर 5 दिन तक रहता है, बट अब माता के दिन आ गए हैं तो बहुत सारी एनर्जी, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी फर्स्ट डे से ही। तो कोशिश कीजिए सेकंड नवरात्रि को आप अपना कोई भी काम करें, आपकी पावर इन्हेंस शुरू होगी, आपका जो फेथ है उसको आपको नहीं खोने देना। ये जो 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, दुख के बादल हैं, तकलीफ के बादल हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, कितना ही अच्छा करने की कोशिश कर लो अच्छा नहीं हो रहा है। एवरी मंथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि अमावस्या, जो लोग दूसरों पर करते हैं ना, या दूसरों की एनर्जी को बांधने की कोशिश करते हैं, उनका एवरी मंथ यही काम होता है ना। आपके पास साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम है ये, और अब तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो किसी के साथ बुरा करता है ना, पलट के ज़रूर आता है। आप बहुत लंबे टाइम से प्रतीक्षा में हैं, आपको लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, आपका अच्छा समय स्टार्ट होगा, आपकी अवेकनिंग शुरू होगी ना, आप राइट पाथ पर होंगे, लेकिन डार्कनेस बार 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 अंधेरा घेर लेता है, बार बार नेगेटिविटी घेर लेती है ना। मून का साइकिल आता है, 15 दिन लगता है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अटैक कर दिया जाता है, फिर कहीं ना कहीं बांध दिया जाता है, फिर कहीं डिप्रेशन की एनर्जी में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आप एक्चुअल सोच रहे हैं इस टाइम पे क्या है, सूर्य अंधेरे में जा रहा है ना, अंधेरा सूर्य को खा रहा है, दैट इज ग्रहण। तो इस डार्कनेस के टाइम पे, हाँ, इस डार्कनेस के टाइम पे आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है, चाहे वो आपका डाउट हो, फियर हो, चाहे वो नेगेटिव, उस इंसान को याद ही नहीं करना है जो आपको लगता है कि आपके जीवन में गलत कर रहा है। अगर आप इस टाइम पे उस पर्सन को याद करेंगे जिसने आपको इस सिचुएशन में पहुंचा दिया, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंचा दिया, इट मीन्स आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं उस एनर्जी को अपनी लाइफ में, है ना। डार्कनेस है, अ, तांत्रिक क्रिया जो होती है ना, वो मून नाइट को नहीं होती है, वो अमावस्या की रात को होती है ना। तो यहाँ पे हमें तंत्र को बढ़ावा नहीं देना है। हार्ड वर्क कर रहे हैं कोई बात नहीं, और कुछ लोगों को हो सकता है कि आज से ही फील होना शुरू हो गया होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे अपने आप को, कन्फ्लिक्ट अचानक से हो जाएंगे ना, अचानक से लगेगा कि बस सबको सब कुछ जाके बोल दो। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा ना, अपनी पावर को कंट्रोल कीजिएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला आपसे रिएक्शन चाहता है, और ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप और करियर को ख़राब कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइम पे आपने कोई गलती की तो या तो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, या आपके करियर में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को स्पॉयल करने के लिए ही बनाई गई हैं। ये ऐसा आपको बांधा गया है कि आप, अगर आपका रिलेशन नहीं बचेगा, अगर आपका जॉब नहीं बचेगा तो क्या होगा ना, सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे और उनकी शक्तियाँ स्ट्रांग हो जाएंगी। तो मैं, मेरे जो पर्सनल लोग हैं, मैं उनसे भी कई बार, वो मेरे से बहुत सारे सवाल करते हैं, और मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि निगेटिविटी को याद मत करो। मैं आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ, इन दिनों में नेगेटिविटी को बिल्कुल भी याद नहीं करना है ना। आप हर एक के लिए मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ, अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को। ये जो टाइम है, ये जो टाइम नेविगेट होगा ग्रहण से, और 10 तारीख तक का स्पेशली, इस पे किसी भी इंसान के, चाहे किसने कितना भी बुरा कर दिया हो, हमें उसकी पावर को नहीं बढ़ाना है ना। लोग कंप्लीटली कोशिश करेंगे आपको डिस्ट्रॉय करने की इन दिनों में, ख़त्म करने की इन दिनों में, क्योंकि ग्रहण, ग्रहण का मतलब क्या है, नज़र, दोष लगना ना, अंधेरा होना। तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बच के रहना है इस एनर्जी से। कोई आपको टारगेट कर रहा है, कोई आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा ना, ये देख रहे हैं ना, हार्ट डिटैच करने की कोशिश करेगा उस पावर से जो आपके लिए अच्छी है, उस इंसान से जो आपके लिए पॉजिटिव है। आपका झगड़ा ही उस इंसान से होगा जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करता होगा, या जो आपका सपोर्ट होगा ना, वो इंसान आपको अचानक से बुरा लगने लग जाएगा। जो आपकी हेल्प कर रहा है उसमें आप कमियां निकालनी शुरू कर देंगे, डिटैचमेंट की एनर्जी आएगी।
जाएगी, अचानक से ऐसा लगेगा सब दुनिया बेकार है, छोड़ दो ना। आपका मन ऐसा करेगा कि जो आपकी जॉब चल रही है या जो आपका काम चल रहा है वो काम आपके लिए बना ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये विटनेस बन के देखना है, और जिन लोगों की हमेशा अमावस्या खराब जाती है, स्पेशली उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ 2 दिन और सही, उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिएगा। और माता के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लेट नहीं है ना। ये 9 दिन माता के हैं, आप कभी भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से बचना है ना। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आपको किसी की रियलिटी पता है, आपको इस टाइम ऐसा लगेगा कि मैं इसकी पोल खोल दूँ ना, पोल खोल दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो ये सब क्या सिम्टम्स हैं, आपको ख़राब करने के सिम्टम हैं, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के सिम्टम है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की जाएगी जिससे आप बिल्कुल अकेले रह जाएं, जबकि आप चीज़ों पे सरेंडर किए हुए हैं, लेकिन पेशेंस ख़त्म हो रही है। आपने बहुत सारी चीज़ों पे सरेंडर किया है, आपने बहुत ऐसा टाइम देखा है, जैसे होता है ना कि मैं हमेशा वेट ही करती रही हूँ और अब थक गई हूँ। ये आपसे करवाया जा रहा है, ये आपके ब्रेन को चेंज किया जा रहा है कि आप चीज़ों को अगली करें, चीज़ें आपको ट्रिगर करें और आप जाके किसी ना किसी से झगड़ा करें, या जो आपका बनता काम है वो बिगड़ जाए। आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि इस टाइम पे मौन अगर रख सकते हैं तो चुप रहिए। कोई कुछ भी बोलता है नहीं करना है, ध्यान रखिए आपको बांधा गया है, बंधन योग है, ठीक है। आपके रिश्तों को ख़राब किया गया है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया है। अगर आप कर सकते हैं तो सेल्फ केयर कीजिए। अकेलापन, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, निकल जाइए कहीं वॉक करने। गुस्सा आता है, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं? अगर आप अच्छे हीलर हैं तो अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए ना। बट आर्ग्यूमेंट आपके लिए इन दिनों में अलाउड नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि कुछ पास्ट के ट्रॉमा ना निकल के आपके सामने आएंगे, जो आपको अंदर से तोड़ के रखेंगे, और आपको कहा जाएगा कि आप ऐसा करो। कई लोगों को ऐसा लगता होगा मेरे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, बदला लेने का टाइम आ गया, ये वक्त आ गया, ये आ गया, लेकिन नहीं। वो जो एनर्जी आपको कह रही है ना, वो बदला लेने के लिए नहीं कह रही है, वो एनर्जी आपको कह रही है जिससे कि आपका सब कुछ स्पॉयल हो जाए। यहाँ पे सब प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपने ना किसी का रियल फेस लोगों को दिखा दिया है, समझ रहे हैं? कोई ऐसी एनर्जी, और वो क्या कर रही है अब, कोशिश कि किसी भी तरह से आपकी एनर्जी को ख़राब किया जाए ना। लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। होता है ना, जब किसी दुष्ट आत्मा की पोल खुल जाती है तो वो क्या करता है, वो साम दाम दंड भेद आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा अटैक आपके ऊपर होगा जो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हुआ कैसे, और बाद में पछताने से अच्छा है रॉन्ग एक्सपीरियंस हो, गलत एक्सपीरियंस हो, पास्ट के ट्रॉमा तो जो हैं, बट अभी करंट में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे लाइफ टाइम अकेला रहना पड़ जाए, फ्यूचर स्पॉयल हो जाए, नहीं करना है, ठीक है। न्यू मून की एनर्जी शुरू होंगी 10th के बाद, तो थोड़ा सा उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाइएगा, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव नहीं है, ये तो ग्रहण है, इसलिए आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। दोषारोपण हो सकता है ना, लोग चीट कर सकते हैं, और चीट कौन करेगा, ऑब्वियसली अपना करेगा ना। जिसको पता होगा तभी तो चीट करेगा, जिसको पता ही नहीं होगा वो चीट क्या करेगा। डेवलपमेंट की जर्नी है, अपने आप को डिस्कवर कीजिए। ग्रहण का टाइम अपने आप को डिस्कवर करने का भी होता है, जितनी डार्कनेस उतना अपने आप को ढूंढिए ना। जो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कह रही है, जितना अकेलापन, जितनी बैड, ये जो है बैड एनर्जीज हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं ना, आपके अपने ही कर रहे हैं। तो जितना आपको इन बैड एनर्जीज से दूर रह सकते हैं दूर रहिए। अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को चैलेंजेस में बदल दीजिए। जो पास्ट में एक्सीडेंट हुए हैं उनको ब्लेसिंग्स में बदल दीजिए, और ये आप कर पाएंगे क्योंकि अब आपके सामने ये वीडियो आ गया है, ठीक है। तो अब मैं, ये तो रही आपकी सारी की सारी ग्रहण की, एक्लिप्स की एनर्जी। अब मैं आपसे बात करूंगी कि न्यू मून भी तो आ रहा है, तो न्यू मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है, न्यू मून की आपके लिए क्या एनर्जी है, ठीक है। देख लेते हैं। वाओ, बटन,
न्यू मून की एनर्जी है और इमोशनल। एक तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ये बता दूँ, मर्क, वाओ दैट्स गुड, अबंडेंस, आगे बढ़िए, है ना। जो जीवन में बर्डन की एनर्जी है ना, यानी कि एग्जिस्टेंस, दैट्स ऑल्सो गुड। अपने आप पे पहले तो भरोसा कीजिए, ठीक है। किसी और के कंधों पे सवार होके चलने से अच्छा है अपने आप पे भरोसा कीजिए, और आपके अंदर वो पावर है। ये जो अबंडेंस की एनर्जी है ना, ये दिखा रही है, ये एग्जिस्टेंस दिखा रही है। ट्रस्ट की एनर्जी, अपने आप, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। दूसरी चीज़ क्या है, अभी ना मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है ना, बुध रेट्रोगेट हो रहा है, तो यहाँ पे वो भी आपके लिए एक्चुअल हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम को स्लाइटली आप फेस कर रहे हो, बट उनको अब सॉल्व करेगा। सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा, बहुत अच्छा टाइम है। पास्ट में जो चीज़ें छूट गई हैं ना, है ना, पास्ट में जो चीज़ें आपसे दूर हो गई हैं, उस चीज़ को वापस अपनी लाइफ में लाने का, क्लीन करने का, क्लियरिटी लाने का। पहले तो चीज़ों को अच्छे से देखिए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्या कह रही है, कुदरत के प्रति समर्पित हो जाइए, बिल्कुल प्योरिटी से। जैसा जीवन में चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। उस चीज़ को ना कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपने विचार थोप देते हैं, या तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन करना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और कुदरत से बात कीजिए। कोई कुछ भी कहे, एक नई शुरुआत का वक्त है। ये जो बोझ आपके मन पे चल रहा है, दूसरों ने गॉसिप्स कर दी, दूसरों ने बुराई कर दी, दूसरों ने जीवन को खराब करके रख दिया, कोई बात नहीं। हर किसी को उसका कर्मा मिलता है, हर किसी को, किसी को, हर किसी को मतलब हर किसी को। एक वक्त तक आप लोगों को दबा सकते हैं, झुटला सकते हैं। कहते हैं ना कि झूठ जो होता है ना, पूरी दुनिया का सफ़र करके आ जाता है, तब सत्य घर से निकलता है। बिल्कुल सच है, क्योंकि सत्य को ये लगता है कि मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, और झूठ जो है चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देता है। इसीलिए क्या होता है, सत्य अपने आप को कई बार हारा हुआ महसूस करता है। तो आपको हारना नहीं है, आपका वक्त आ गया है अपनी पहचान बनाने का। आपको कुदरत ने, ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना, न्यू इंटेंशंस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। आप थोड़ा स्लो डाउन चलिए, ठीक है। कहने से पहले किसको अपने मन की बात बता रहे हैं, किसको अपना बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे हैं, किसको अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेट करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं आपको, है ना। लोग आपकी बात को गलत समझ सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बात इस टाइम पे ना करें जो आपके आ, बातों के मायने गलत निकालें, अपने शब्दों में उसके अर्थ निकालें, मिसगाइड करें। ये सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, बट आपको कुदरत के भरोसे चलना है और अपने भरोसे चलना है। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ये जो आपका 10 से पीरियड शुरू होगा और 13 तक आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि दूसरों पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है। और यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोग कोई काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिएगा। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंडेंसी, जो बर्डन का कार्ड है, डिपेंडेंसी आपको सूट नहीं करेगी, है ना। आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी नॉलेज को, यहाँ तक कि हो सकता है किसी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस टाइम पे प्रॉब्लम करे, लैपटॉप है, आईपॉड है, जो भी आप रखते हैं उसका बैकअप ज़रूर रखिएगा ना। आप रेडी रहिएगा उन चीज़ों के प्रति, क्योंकि जो ये अटैक होगा ना, ये हर चीज़ पे होगा। हमें पता नहीं चलेगा, कोई हमें खुश नहीं देखना चाहता है। सिर्फ बॉडी पे नहीं होता है, हर उस चीज़ पे होता है जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। तो ये जब आप न्यू मून की पावर में आएंगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से थोड़ा पहले निकलें। छोटी छोटी चीज़ें इस टाइम पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो शत्रु है ना, वो हर कदम पे वार कर रहा है। थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ट्रैवल कीजिए, जल्दबाजी में ट्रैवल नहीं करना है ना। घर पे 10 बजे पहुंचना है और 9:30 में घर से निकलूं, नो, बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट 5 डेज आपको बिल्कुल अपने मतलब
आँख कान नाक जो सेंसेस है ना सब खुले रखने हैं। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर नहीं आना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है। अपनी बात किसी को कह रहे हैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं ना, उनको ये पता होता है कि एक शब्द भी, है ना, बुध मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है तो हमारा बोला गया शब्द ना अर्थ का अनर्थ कब कर देगा। तो यहाँ पे अर्थ का अनर्थ नहीं होने देना है ना। तो आपको जो भी चीज़ें समझ में आई हैं, यहाँ पे जितना भी समझ में आया है, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। मैनिफेस्ट ज़रूर शुरू कीजिए, लेकिन मरकरी को भी थोड़ा सा समझिए, बुध को भी थोड़ा सा समझिए। 5 डेज़ कुछ नहीं करना है, 13 के बाद आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो 9 10 छोड़ दीजिएगा, 10 के बाद आप कर सकते हैं। और ये जो शत्रु की पीड़ा है ना, इसको जितना इन 9 दिनों अपने आप से दूर रखेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि मुझे अबेंडेंस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। न्यू मून की एनर्जी जब शुरू होंगी तो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। जो लोग आपके विरुद्ध खड़े थे, जो लोग आपको अपने जीवन में बर्डन समझ रहे थे, जो लोग आपको नेगेटिव ले रहे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे, जैसे जैसे ग्रहण का असर खत्म होगा ना, वो लोग आपसे कनेक्टेड होते नज़र आएंगे और आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। बट उसकी एक कंडीशन है कि ट्रस्ट करने और ट्रस्टवर्दी होने में बहुत बड़ा फ़र्क है, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। एग्जिस्टेंस जितना आप मेडिटेट कर सकते हैं, जितना कोई मंत्र जाप कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे उतना रखना है। फूल की एनर्जी, सारी पावर लौट के आ रही है ना, सारी की सारी शक्तियाँ लौट के आ रही है, पूरी एनर्जी लौट के आ रही है। बस अपने आप को, जैसा ये फूल लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं, आप हर चीज़ से ऊपर उठे हुए इंसान हैं, फुल ऑफ नॉलेज। आपके ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज की कमी है, बट उस नॉलेज का आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे ना, यूज़ नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सब ब्लैक मैजिक और ब्लैक एनर्जीज। मैं आपको एक अभी यहाँ पे नहीं है बिकॉज मेरा ऑफिस थोड़ा सा रेनोवेशन में है, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं जो एंग्जाइटी मैनेज करते हैं, जो आपका वेल्थ मैनेज करते हैं, एंगर मैनेजमेंट, है ना, इस से रिलेटेड कुछ ब्रेसलेट्स हैं। अगर आप पहनना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। देखिए क्रिस्टल्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्रिस्टल ऐसे कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं खुद पहनती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि क्रिस्टल क्या है, आपको वार्न करते हैं, आपकी एनर्जी को हील करते हैं। अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, अगर कोई अभी मैं अपने लिए एक नया क्रिस्टल बनवाया, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए क्रिस्टल्स की भी वही चीज़ है, जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं ना, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, सेम क्रिस्टल्स हैं, क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। मैं ये देखिए खुद पहनती हूँ पायराइट, मैं वो चीज़ें आपको रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अभी आप मुझे नवरात्रि में पहनते देखेंगे, एक बहुत प्यारा मैंने ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी को लेके, और आपकी इवन वो हेल्थ को भी कहीं ना कहीं हील करेगा। वो मैंने खुद अपने लिए बनवाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड क्रिस्टल्स आपकी, क्योंकि हमारी एलिमेंट बॉडी एलिमेंट से मैच करते हैं, तो वो नेगेटिविटी से आपको बचाते हैं, वो हीलिंग प्रॉपर्टी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्रिस्टल कोई मराकल नहीं है ना, जैसे आप जेम स्टोन पहनते हैं ऐसे ही क्रिस्टल वर्क करते हैं, बट क्रिस्टल का कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपने गलत भी पहन लिया तो आपको वो हार्म नहीं करेगा, ये पक्का है। तो ये जो फूल की एनर्जी आई है, इसीलिए मैंने उस नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आपको वो सारे क्रिस्टल्स दिखाऊंगी कि किस किस तरह के क्रिस्टल्स हैं, क्या क्या आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपको एंगर मैनेजमेंट, ब्लैक मैजिक और इवन वेल्थ मैनेजमेंट, ये पायराइट जिसने पहना, मैं हमेशा कैरी करती हूँ और हमेशा मैं पायराइट पहन के रखती हूँ, तो मुझे इफ़ेक्ट लगा है, मैंने प्रोग्रेस की है, मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बेचा है, बहुत सारे क्लाइंट्स ने लिया है, उनको बहुत हेल्प मिली है। तो आपकी लाइफ में भी अगर वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो पायराइट ब्रेसलेट पहन सकते हैं। क्वालिटी देखिए आप पे डिपेंड करता है आप क्या पहनना चाहते हैं, बट कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए पहन रहे हैं तो थोड़ा मीडियम क्वालिटी तो एटलीस्ट पहनिए। आप बहुत हाई नहीं पहन सकते, या नहीं आपका बजट है, बट थोड़ी सी क्वालिटी ठीक ज़रूर पहनिए, ठीक है। अपनी पावर को बढ़ाने का वक्त आ गया है। ये जो मैं आपको क्रिस्टल्स बताया, इसलिए बताया कि आप अपनी एनर्जी का ना कभी यूज़ नहीं कर पाते। नॉलेज है, बट उस नॉलेज का क्या फ़ायदा अगर आप उसको इस्तेमाल ना कर पाएँ।
उस एनर्जी का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे अब जो न्यू मून की एनर्जी है और यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, टाइम आ गया है, वक्त आ गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वक्त आ गया है अपनी पावर बढ़ाने का, वक्त आ गया है जो आपने लर्न किया है अपने एक्सपीरियंसेस से, जो आपने पावर इकट्ठा की है अपने एक्सपीरियंसेस से, उस पावर को यूज़ करने का। तो ये जो ग्रहण का समय है, जब आप इससे न्यू मून की एनर्जी में जाएंगे तो अपनी सारी पावर का यूज़ कीजिएगा। किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बस उस नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए। और मुझे ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक व्यूअर अबंडेंस की एनर्जी में आ जाए। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, अबंडेंस का मतलब है शांति। और शांति कब आती है? जब हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप तीनों चीज़ अच्छी होती हैं। फोर्थ इज स्पिरिचुअलिटी, अपने आप आ जाएगी। अगर ये चारों चीज़ अच्छी हैं तो आप अबंडेंट हैं। तो अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, नेगेटिव एनर्जी नहीं सोचना है, कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं सोचना है। ग्रहण उन लोगों को लगे जो किसी का बुरा करते हैं, आप लोगों को कभी ग्रहण की छाया ना पड़े, आप लोगों के जीवन में कभी अंधेरा ना हो, हमेशा न्यू मून, फुल मून की एनर्जी में आप रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। और थैंक यू अगेन उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने मुझे पर्सनली भी मैसेज किए हैं एंड कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।